Welcome to Dr. Muhammad of Fact Channel. अस्सलाम वालेकुम। तो डियर, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड स्टडी नंबर पार्ट 3 का ए। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं, एक ए पार्ट एक बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। हाइब्रिडाइजेशन की इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट लेते हैं। पॉलिंग एंड स्लेटर इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन 1931। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट को पॉलिंग एंड स्लेटर ने इंट्रोड्यूस किया 1931 में। और इसकी जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस थी हाइब्रिडाइजेशन की, वो क्या थी? इन डिटरमाइनिंग द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट को पॉलिंग एंड स्लेटर ने इंट्रोड्यूस किया। अब ये डिफिनेशन को अगर हम देखें, हाइब्रिडेशन कुछ ऐसा फिनोमेना है कि इसमें हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी जो शेप हो और एनर्जी दोनों हमारे पास डिफरेंट हो, इनकी मिक्सिंग से एक न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं और सेम इन शेप, एनर्जी एंड इक्विवेलेंट इन नंबर इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप, एनर्जी एंड इक्विवेलेंट इन नंबर इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने से पहले दो बेसिक डेफिनेशन है, पहले उनको समझते हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक डीजेनरेट ऑर्बिटल है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, the new orbitals which are formed by the combination of two or more atomic orbitals, this is called hybrid orbitals। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से या कॉम्बिनेशन से जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, उन न्यू ऑर्बिटल को हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम देंगे। ठीक है, एक है डीजेनरेट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी लेवल हमारे पास सेम हो, उन ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल का नाम देते हैं। ठीक है, अब डीजेनरेट ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ मेंशन किया है। ठीक है, उनको उसको देखें। ये हमारे पास एनर्जी को शो करेगा और ये हमारे पास एन जो है नंबर ऑफ शेल्स को। अब 1s जो है वो लो एनर्जी लेवल पर है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p और फिर 3d। अब इस p ऑर्बिटल को देखें, इस p ऑर्बिटल में हमारे पास तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। एक हमारे पास जो है वो px है, एक py है और एक pz है। अब ये तीन पी ऑर्बिटल जो है एक सेम एनर्जी लेवल पे मौजूद है, जिसकी वजह से इसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल का नाम देंगे। इस तरह सेम केस हमारे पास जो 3d है। अब जो डी ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। कितने? 5 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो अब ये जो ऑर्बिटल है वो एक सेम एनर्जी लेवल पे मौजूद है, जिसकी वजह से इसको क्या नाम देंगे हम? डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो अभी हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक sp3 हो गया, एक sp2 और एक sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पहले एक्सप्लेन करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हो और 3p ऑर्बिटल्स हो, इनकी मिक्सिंग से हमारे पास जो 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ मीथेन मॉलिक्यूल को। अब मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। वो किस तरह? अब मीथेन मॉलिक्यूल में कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब इस चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करेंगे किसके साथ? 4 हाइड्रोजन एटम्स के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। इनके ओवरलैपिंग से हमारे पास जो इनमें जो मीथेन मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कि इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर हम देखें, कार्बन एटम के ग्राउंड स्टेट में हमारे पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जो 2s ऑर्बिटल है, अब 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है pz ऑर्बिटल में। इससे हमारे पास क्या होता है? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन बन जाते हैं। अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। इनके ओवरलैपिंग से जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ओवरलैपिंग जो है वो sp3s ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अब इसको मैं रिएक्शन के तौर पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास इसकी जो ओवरलैपिंग है वो किस तरह होती है। ऐसा होता है कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं और हाइड्रोजन एटम में जो मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1s ऑर्बिटल में मौजूद होंगे। अब 4 हाइड्रोजन एटम ओवरलैप करेंगे किसके साथ? कार्बन के sp3 ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है
4 हाइड्रोजन एटम इसके साथ ओवरलैप कर लेते हैं और ये चारों जो है हमारे पास कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और इनके दरमियान जो पाई बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अब ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से और कार्बन sp3 ऑर्बिटल से हमारे पास एक मीथेन मॉलिक्यूल बन गया और इनके दरमियान जो हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इनके दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, और जो इनकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जो है हमारे पास 25% होंगे और p कैरेक्टर 75% होंगे। इसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, जैसे कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हो गया, सल्फेट आयन हो गया, अमोनियम आयन हो गया, NH3 हो गया एंड सो ऑन। इन सारों में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल जो हो उनके इंटरमिक्सिंग से हमारे पास 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं इथीन मॉलिक्यूल को, इथीन मॉलिक्यूल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, अब इथीन मॉलिक्यूल जो है उसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होंगे। अब 3 sp2 में हमारे पास जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, वो किसके साथ में बॉन्ड करेंगे, हाइड्रोजन एटम के साथ। और जो तीसरा होगा वो ओवरलैप करेगा किसके साथ, ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन एटम, अगले कार्बन एटम जो है उसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, इसी तरह मैं लिखता हूं कि कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट, हमारे पास कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 2s ऑर्बिटल से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जाता है किसमें, pz में चला जाता है। क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का बनने का मकसद ये होता है कि वो हमारे पास उसको पाई बॉन्ड बनाए। इसमें हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बन गया। अब ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो हमारे पास क्या करेंगे, 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और जो एक होगा वो कार्बन के साथ ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था उसने हमारे पास क्या बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। अब ये जो है वो ये भी सिग्मा बनाता है, ये भी सिग्मा बनाएगा, ये भी सिग्मा बनाएगा, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब ये जो pp ओवरलैप है वो कितना बॉन्ड बनाएगा, वो एक पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब इथीन मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन है उससे हमारे पास जो 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हैं, एक वेरिएबल लिखा है और एक ऑलवेज लिखा है। इसका मतलब कुछ ये है कि ये वेरिएबल मैंने इस वजह से लिखा है कि हमारे पास कोई और मॉलिक्यूल्स आ जाएं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, उनमें सिग्मा बॉन्ड्स की वेरिएशन आ सकती है, लेकिन याद रखना कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड में जो पाई बॉन्ड मौजूद होगा वो ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, और इनके दरमियान जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो क्या है, हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। अब ये ज्योमेट्री जो बन रही है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो कितने हैं, वो 120 डिग्री होगा। इसमें हमारे पास जो s कैरेक्टर है वो 33.3% कैरेक्टर होंगे और p कैरेक्टर जो होंगे वो 66.6% p कैरेक्टर होंगे। ठीक है, इसमें हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, जैसे कि बोरान टेट्राक्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड हो गया, SO3 हो गया, टिन क्लोराइड, SO2O3 वगैरह। अब ये सारे एग्जांपल जो है ये हमारे पास कौन से हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। इस sp हाइब्रिडाइजेशन की जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह होती है कि हमारे पास 1s ऑर्बिटल हो और 1p ऑर्बिटल हो, इनके ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बनते हैं, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं इथाइन मॉलिक्यूल की। इथाइन मॉलिक्यूल जो है
वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इथाइन मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कितने हैं, वो 2 हैं। ठीक है, अब ये 2 जो है इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो ओवरलैप करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो ओवरलैप करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। मैं एग्जांपल लेता हूं कार्बन एटम। इन ग्राउंड स्टेट में हमारे पास इस कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब 2s से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, pz में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद होंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा और एक ऑर्बिटल कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा, और इनके कॉम्बिनेशन से, ओवरलैपिंग से जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैं देखूं कि हमारे पास ये sp हो गया और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया। इनकी ओवरलैपिंग जो है उससे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इससे जो है वो भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और कार्बन कार्बन के दरमियान जो sp sp ओवरलैप है उनके दरमियान भी हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आते हैं। जब 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आएंगे तो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स भी होंगे। याद रखना कि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स पाई बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसमें कितने पाई बॉन्ड आ गए, 2 पाई बॉन्ड आ गए। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड्स वेरिएबल लिखा है और 2 पाई बॉन्ड ऑलवेज लिखा है। ये मतलब मैंने ये लिखा कि इथाइन मॉलिक्यूल यहाँ पे आया हुआ है, इथाइन मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे। इसी तरह कोई और मॉलिक्यूल्स आ जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मरकरी क्लोराइड हो गया, ठीक है, और CH2 वगैरह, इस किस्म के एग्जांपल आ गए तो इसमें हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स में हमारे पास क्या होगा, वेरिएशन आएगी, लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा वो ऑलवेज 2 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर बॉन्ड एंगल को देखें तो इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल आता है वो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री, और ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी। इसमें हमारे पास जो कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर हो गया, पी कैरेक्टर हो गया, वो हमारे पास इक्वल है। याद रखना कि जो कैरेक्टर हमारे पास इक्वल कब आते हैं, वो sp हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं, 50-50% आते हैं। अभी आपके सामने ये 2 बुक्स दिखाई दे रहे हैं, एक ही सीरीज नोट्स फॉर केमिस्ट्री, एक फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए, जिसका चीफ ऑथर डॉक्टर मोहम्मद आफाक है। और आप मेरे ये बुक्स को और लेक्चर्स को ब्लॉगर वेबसाइट पर भी देखें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। Thanks for watching. Waiting for part 3 hybridization theory. Like the video and share the video, so subscribe the channel.